मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने पंचायत मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के बयान को अहंकारी और अनुचित बताते हुए मुख्यमंत्री से कार्रवाई की मांग की है। गुना में अल्प प्रवास पर आए जयवर्धन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अगर कोई भी निर्धन व्यक्ति सरकारी दफ्तर में शासकीय योजनाओं का लाभ लेने की उम्मीद से जाता है तो क्या वो भिखारी हो जाएगा। पटेल के बयान से उन परिवारों का अपमान हुआ है जो गरीब होने के चलते केवल शासकीय योजनाओं के लाभ पर निर्भर हैं। जयवर्धन ने प्रहलाद पटेल के बयान पर दी गई सफाई को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जब आप मंच से बोलते हैं तो प्रदेश भर में संदेश जाता है, चाहे कार्यक्रम निजी हो, सार्वजनिक हो या शासकीय। एक मंत्री का बयान ऐसा देना निंदनीय है। गुना पहुंचे जयवर्धन ने गुरुवार दोपहर कलेक्टर किशोर कुमार कान्याल से मुलाकात की। उन्होंने पीपलखेड़ी में भील आदिवासी समुदाय द्वारा लगाई जा रही क्रांतिकारी टंटिया मामा की प्रतिमा लगाने के संबंध में कलेक्टर को अवगत कराया। जयवर्धन ने बताया कि प्रतिमा लगाने का निर्णय ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित करके लिया गया था। अब जनपद पंचायत ने भी पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए आवेदन कलेक्टर को भेज दिया है। उन्हें उम्मीद है कि भोपाल से भी टंटिया मामा की प्रतिमा लगाने संबंधी अनुमति जल्द मिल जाएगी। जयवर्धन ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों को टंटिया मामा की प्रतिमा लगाने से आपत्ति थी, लेकिन वे प्रक्रिया का पूरा पालन करवा रहे हैं। जयवर्धन ने हाईकोर्ट द्वारा अशोकनगर जिले में शहरी आदिवासियों से संबंधित जमीनों के क्रय विक्रय की जांच कराने वाले आदेश का स्वागत किया है। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान में शिकायत करने वालों पर ही पुलिस कार्रवाई कर रही है, उनको ही जेल भेजा जा रहा है। भूमाफिया और पुलिस का गठजोड़ बन गया है। इस तरह के मामले को उन्होंने गुना कलेक्टर के संज्ञान में लाया है। अशोकनगर में ज़मीनों की जांच संबंधी आदेश से शोषित लोगों को न्याय मिलेगा, इसलिए उन्हें यह उम्मीद है। पूर्व मंत्री ने नगरीय निकाय और ग्राम पंचायतों को विकास कार्यों के लिए राशि आवंटित न होने पर मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज के दलदल में बुरी तरह फंस गई है। 70% बजट का पैसा कर्ज का ब्याज चुकाने में जा रहा है। इसके चलते नगरीय नगरपालिकाओं के पास पैसा नहीं है। नगरपालिका के प्रतिनिधि भोपाल में धरना भी दे चुके हैं। नरेगा जैसे योजनाओं के मिलने वाली राशि भी प्रदेश सरकार ने बंद कर दी है, जिससे सरपंच परेशान हैं और लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, केंद्र मंत्री रह चुके हैं, वर्तमान में भी कैबिनेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश में। मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, चाहे कार्यक्रम निजी हो या सार्वजनिक हो या शासकीय हो, लेकिन जब वो मन से कुछ बोलते हैं तो असर जाता है पूरे प्रदेश और देश में। और अगर उनके द्वारा ये कहा जाएगा कि जनता को भीख मांगने की आदत हो गई है, तो ये बहुत ही घमंड और अहंकारी बयान है। इसमें मैं उनसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर कोई भी निर्धन व्यक्ति सरकार के कोई भी दफ्तर में जाता है इस उम्मीद के साथ कि उसको जो भी शासकीय उपलब्धियां हैं उसका उसको लाभ मिल सके, और अगर उसको आप ये कहोगे कि आप भीख मांग रहे हो, तो क्या ये उचित है? कहीं ना कहीं मैं यही आग्रह करूँगा माननीय मंत्री जी से कि कहीं ना जो उनका बयान है उससे एक एक निर्धन परिवार जो शासकीय मदद पर निर्भर रहता है अपने जीवन यापन के लिए, उसका अपमान हुआ है और माननीय मंत्री जी को इस संबंध में माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रदेश सरकार ने फिर 6,000 करोड़ का कर्जा लिया है। अब ये तो हम देख ही रहे हैं, और अगर आप देखें तो ये जो लगातार प्रदेश सरकार कर्ज ले रही है, इससे असर क्या हो रहा है? असर ये हो रहा है कि धीरे धीरे जो पूंजीगत व्यय पे खर्च होना चाहिए है, सड़क के निर्माण पर, अनेकों बुनियादी व्यवस्थाओं पर, वो काम नहीं हो पा रहा है। हमारे रावगढ़ क्षेत्र में हमारे भील आदिवासी साथीगण और सभी लोग जो पीपलखेड़ी गांव के निवासी हैं, सबकी भावना है कि हमारे देश के, हमारे भारत के महापुरुष टाटिया भील जी की मूर्ति वहां स्थापित की जाए चौराहे पर। तो उसमें कुछ लोगों ने कुछ आपत्ति जताई थी। तो उसके बाद जो हमारे सभी वहाँ के ग्रामवासी हैं, सभी समाजों के सभी ने मिलकर वहाँ पर ग्राम सभा करी। ग्राम सभा में जो नियम अनुसार जो मूर्ति की स्थापना होती है उसका पूरा प्रस्ताव पारित हो चुका है, जो आज कल में कलेक्टर साहब के यहाँ नजूर शाखा में उसका आवेदन पहुँच जाएगा जनपद के माध्यम से। हमने उसके बारे में भी अवगत कराया है कलेक्टर साहब को। और इसके साथ साथ हमें उम्मीद है कि जो एक नियम अनुसार जो पूरी प्रक्रिया है उसका पालन करके ही हमने पूरा प्रस्ताव दिया है।
इस विश्वास के साथ कि अगले कुछ दिनों में भोपाल से भी हमको इसकी अनुमति मिल जाएगी। अभी अशोकनगर के सिलसिले